मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज के तेवर। जनूबी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में दर्जा हरारत 39 डिग्री को छू गया। महसूस 44 डिग्री की जा रहा है। माहरीन का सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक धूप की तपिश से बचने का मशवरा। हालिया गर्मी की लहर कल तक बदस्तूर बरकरार रहेगी। कल भी शहर शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। शहर में कल पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने बैनुल-अक़वामी हालात से नवाज शरीफ को आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा कि वफाक और पंजाब ऐसी पॉलिसियाँ अपनाएं कि महंगाई पर काबू पाया जा सके और अवाम की मुश्किलात कम हों। ईरान की ताज़ा तरीन तजवीज़ पेश कर दी गई हैं। नई तजवीज़ का जल्द जायज़ा लूँगा। ईरान पर दोबारा हमला करने के इम्कानात मौजूद हैं। ईरान ने जो कुछ किया है अब तक ईरान ने इसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। ईरान से हमारे मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। आबना हरमुज़ की नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बयान जारी करते हुए कहा है कि जंग अभी ख़त्म कर दें तो तामीर नौ में 20 साल लगेंगे। कोई नहीं चाहता है कि चंद साल बाद दोबारा जंग के लिए जाएं। ईरान की नाकाबंदी मौसर अंदाज में जारी है। नाकाबंदी फ्रेंडली है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि गेंद अब अमरीका की कोर्ट में है। वाशिंगटन पर मुनहसर है कि वो सफारतकारी का रास्ता इख्तियार करे या महाजराई का। ईरान किसी भी जारहत का जवाब देने के लिए तैयार है। नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए पुरज़्म हैं। पाकिस्तान के ज़रिए भेजी गई तजवीज़ पर अमरीका के रद्द-ए-अमल का इंतज़ार है। ईरान हर किस्म की जारहत का मौसर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और अपनी कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अमरीकी सदर ने खुलेआम ईरानी बहरी जहाज़ों की गैर कानूनी ज़ब्ती का एतराफ़ किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, सदर ट्रंप ने ख़ुद को बहरी कज़ाक़ करार दिया। ट्रंप ने डिटाई से कहा है कि अमरीका कज़ाक़ों की तरह काम कर रहा है। ये कोई ज़बान फिसलने का मामला नहीं था। इस्माइल बक़ाई ने मज़ीद कहा, सदर ट्रंप का बयान बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ़्त के ख़िलाफ़ इक़दामात की मुजरिमाना नौइयत का खुला एतराफ़ है। बैनुल-अक़वामी बरादरी और UN सेक्रेटरी जनरल खुली खिलाफ वर्जियों को मामूल बनाने की कोशिश को सख्ती से मुस्तरद कर दें। ईरान के ख़ातमुल अनबिया हेडक्वार्टर के ब्रिगेडियर जनरल सरदार जाफ़र असदी ने खबरदार किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान दोबारा जंग छिड़ने के खदशात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज किसी भी नई अमरीकी मुहिम जोई के लिए तैयार हैं। जनरल असदी ने कहा कि अमरीका किसी मुआहदे की पासदारी नहीं करता और तनाज़े का इम्कान मौजूद है। न सिर्फ ईरानी मुसल्लह अफ़वाज और अवाम बल्कि वो सियासी ग्रोह भी जिनमें कभी कभी इख्तिलाफ़ राय होता था आज मुत्तहिद है। और पाकिस्तान सुपर लीग 11 का ताज किसके सर सजेगा, फैसला आज होगा। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन हतमी टाकरे में एक दूसरे पर झपटेंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगी चौकों और छक्कों की भरमार। फाइनल का आगाज़ रात 8 बजे होगा। पेशावर ज़ल्मी रिकॉर्ड 5वीं बार फाइनल खेल रही है। हैदराबाद की टीम पहली बारी में ही फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही। फातेह टीम को ट्रॉफी के साथ $5 लाख की इनामी रकम मिलेगी। रनर अप को $3 लाख मिलेंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का अलसुब रेड लाइन मनसूबे की साइट का दौरा। जेल चुरंगी पर कामों का मुआयना। हुक्काम को काम की रफ्तार तेज़ करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला सिंध को मनसूबे की तामीराती, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिफिकेशन कामों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आला सिंध ने मुनव्वर चुरंगी अंडरपास का भी जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि आवाम की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। सड़कें आज रात तक बहाल होनी चाहिए। नीपा पर पानी जमा होने के मसले की मुस्तकिल हल की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह ने कहा कि काम की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाई जाए।
जब तमाम ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं तो सख्त फैसले करने पड़ते हैं। FWO को मंसूबे देने के बाद रेड लाइन पर काम तेज़ हो गया। कॉन्ट्रैक्टर के साथ मसाइल हल ना होने पर इनसे मुआहदा मनसूख किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की बातचीत कहा कि लोगों की मुश्किलात का इल्म है, हुकूमत आराम से नहीं बैठी। रेड लाइन मंसूबे पर हुकूमत की कोई बदइनवानी या सुसरवी नहीं। यूनिवर्सिटी रोड कराची का हब है, यूटिलिटी शिफ्ट करना चैलेंज था। ऐसा नहीं हो सकता कि रातों रात पानी की लाइनें और बिजली के खंभे हटा दें। दावा किया कि 3 माह के अंदर यूनिवर्सिटी रोड की सड़क क्लियर कर दी जाएगी। कराची के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक PRCC लाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। लाइन की बहाली के बाद मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी बहाल कर दी गई। कुरंगी, मलीर, सदर, क्लिफ्टन और DHA में पानी की फराहमी बहाल। शहर को योमिया 650 मिलियन गैलन के मुकाबले में इस वक्त 610 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की बिजली के तरसील के निज़ाम में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेस में नुमाया कमी लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई के शोबे में इस्लाहत के हवाले से इजलास हुआ। कहा कि बिजली के सनती घरेलू सार्फिन के लिए सहूलियात पैदा करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने बिजली के नरखों में इस्तेहकाम लाने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान सहाफ़त की आज़ादी के लिए पुरज़्म है और सहाफ़ियों की फ़लाह बहबूद के लिए इक़दामात किए जाएंगे। सदर मुमलिकत ने कहा कि सच्चाई के बगैर अमन मुमकिन नहीं। डिसइन्फॉर्मेशन जमहूरी मकालमे को मस्ख़ कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्तनद और गैर जानिबदाराना ख़बरों की बरवक्त इशाअत ही असल सहाफ़त की एहसास है। दोनों रहनुमाओं ने शहीद सहाफ़ियों को ख़राज अक़ीदत पेश किया। मीडिया को कौमी यकजहती व अमन के फ़रोग़ का ज़ामिन करार दिया गया। पाकिस्तान रेड बॉल टीम टेस्ट सीरीज़ के लिए कराची से ढाका पहुंच गई। टीम की क़यादत शान मसूद कर रहे हैं। PSL फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी कल बांग्लादेश में स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेलेगी। पहला टेस्ट 8 से 12 मई तक है मीरपुर, जबकि दूसरा 16 से 20 मई तक खेला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।